अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अबनार अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज लिविंग वर्ल्ड इन टाइम एंड लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। तो सबसे पहले बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। अब लिविंग वर्ल्ड इन टाइम में सबसे पहले बात कर ली जाए अगर पॉपुलेशन की, तो दैट इज एनॉर्मस इन साइज। कि लिविंग वर्ल्ड जितनी भी है उस लिविंग वर्ल्ड में जितनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर एनॉर्मस इन साइज, बहुत ज्यादा ग्रेटर साइज में पाए जाते हैं। अब उनकी जो इतनी ग्रेटर साइज है वो क्यों है? दे आर कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग, कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। तो दैट्स व्हाई द साइज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एनॉर्मस। तो लिविंग वर्ल्ड इन टाइम में बात करें तो साइज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एनॉर्मस एंड दे आर कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग। अब बात करते हैं कि जो लिविंग वर्ल्ड होती है उस लिविंग वर्ल्ड में जो खास जगह पर अगर कोई जानदार रह रहा है तो वो क्या कहलाता है? तो दैट इज बायोम। अब बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी। एक कम्युनिटी है, लार्ज एक रीजन है, उसकी एक कम्युनिटी होती है, प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट होता है, जिसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं? उस रीजन के क्लाइमेट से डिटरमाइन करते हैं। अब क्लाइमेट होता क्या है? एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट इज द ईयर्स आफ्टर ईयर्स कंडीशन ऑफ द एनवायरमेंट। होता है कि अगर एनवायरमेंट की ईयर्स आफ्टर ईयर्स की कंडीशंस को देखा जाए तो दैट इज क्लाइमेट, एंड डे बाय डे कंडीशंस को देखा जाए तो दैट इज वेदर। तो अब लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट होता है कि एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है जिसको किससे डिटरमाइन करते हैं? उसके क्लाइमेट से डिटरमाइन करते हैं। अब क्लाइमेट ही ऐसी चीज होती है जो वहां पर बताएगा कि कौन से ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ, एग्जांपल्स देखते हैं, ग्रासलैंड बायोम एंड डेजर्ट बायोम। दो बायोम्स की मैंने नेम लिखे। अब ये नेम इनको क्यों दिए गए? उनके अंदर जो वेजिटेशन पाई जाती है या उस बायोम की जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं उसकी बेस पे इनको क्या दिया जाता है? नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड बायोम एंड डेजर्ट बायोम नेम ऑन द बेसिस ऑफ मेजर वेजिटेशन एंड फिजिकल कंडीशन होती है कि जो मेजर वेजिटेशन वहां पर पाई जाती है और जो फिजिकल कंडीशंस होती है वहां की, उनकी बेसिस पे क्या किया जाता है? इन बायोम्स को नाम दिया जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं, ग्रास होपर। अब ग्रास होपर कहां पर पाया जाएगा? डेफिनेटली हमें अपील भी करता है वो कहां पर? ग्रासलैंड में पाया जाएगा। एक डेजर्ट में वो वेजिटेशंस नहीं पाई जाती जहां पर वो ग्रास होपर क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो डेफिनेटली एक डेजर्ट लिजर्ड है, ये डेजर्ट स्नेक है, वो कहां पर मिलेगा? हमें डेजर्ट के अंदर मिलेगा, वो ग्रासलैंड के अंदर नहीं मिलेगा। तो वहां पर जो पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी होती है उसको कौन सी चीज डिटरमाइन करेगी? उसकी मेजर वेजिटेशन और फिजिकल कंडीशन डिटरमाइन करेगी। अब बात करते हैं हमारे पास मेजर वेजिटेशन जो डिटरमाइंस होती है फौना एंड फ्लोरा, कि वहां पर कौन कौन से फाना पाए जाएंगे। फाना मींस एनिमल लाइफ एंड फ्लोरा मींस प्लांट लाइफ, कि एक खास जियोलॉजिकल रीजन के अंदर कौन से एनिमल्स पाए जाएंगे या कौन से प्लांट्स या फ्लोरा या फाना किस तरह का होगा एक लार्ज रीजन का, तो वो कौन डिटरमाइन करेगा? उसका हमारे पास मेजर वेजिटेशन डिटरमाइन करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया ग्रासलैंड बायोम और डेजर्ट बायोम। अब ग्रासलैंड बायोम और डेजर्ट बायोम की वेजिटेशन ही वहां पर पाए जाने वाले फाना एंड फ्लोरा को डिटरमाइन करेगी। अब बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस की। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस का मतलब क्या होता है? अब हम भी जानते हैं कि डिफरेंट ज़ूलॉजिकल इराज के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आए, वो डिफरेंट एवोल्यूशंस हुई उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो देखते हैं हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वर इवॉल्व ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम पीरियड्स होते हैं। अब डिफरेंट टाइम पीरियड्स आए जिन्हें इरा का नाम दिया जाता है। उन डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या हुए? इवॉल्व हुए। अब उनके इवॉल्व होने का हमें कैसे पता चला था? कि हमें कैसे पता चला था आज से 2000 बिलियन साल पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है? तो उनको जो हम डिटरमाइन करते हैं वो फॉसिल से डिटरमाइन करते हैं। एविडेंसेस ऑफ द लाइफ और ऑर्गेनिज्म हमें कहां से मिलते हैं? फॉसिल से मिलते हैं। अब फॉसिल्स क्या होता है? डेड रेमिनेंट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रेमिनेंट्स बचते हैं हमारे पास, वो क्या कहलाते हैं? फॉसिल्स कहलाते हैं। अब फॉसिल्स हमें मिलते कहां पर है? तो वो कहां पर मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म 2000 साल पहले पाया जाता था, फिर क्या था 1000 साल बाद वो लेयर्स बनेगी। जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स की होगी, जो ऊपर वाले फ्रेश ऑर्गेनिजम्स, ऊपर वाले थोड़े से और फ्रेश ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो जो सबसे बॉटम पे लेयर थी वो द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स की क्या होगी? फॉसिल्स की लेयर होगी। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे नीचे थी दैट इज द ऑर्गेनिज्म व्हिच एग्जिस्ट 200 मिलियन ईयर्स अगो। इसी तरह अगर यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म उससे ऊपर वाली लेयर में पाया जा रहा है वो ऑर्गेनिज्म कब था? 1000 मिलियन ईयर्स अगो। इसी तरह ये क्या था? 50 मिलियन ईयर्स अगो था। तो ये ऑर्गेनिजम्स की जो लेयर्स बनेंगी फॉसिल फ्यूल्स की, जो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर लेयर्स बनती है, उसमें सबसे नीचे वाली जो रॉक लेयर होती है वहां पर सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स पाया जाएगा। मतलब कि उस फॉसिल फ्यूल की एज क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। कैसे देखिएगा? एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सेडिमेंट्स।
जितने नंबर ऑफ सेडिमेंट्स ज्यादा होंगे, जितनी लेयर्स वो नीचे पाया जाएगा, उतनी उसकी एज क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा तरीका जो हम इस्तेमाल करते हैं कि एक फॉसिल फ्यूल की जो लाइफ है या एज है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाए, तो उस मेथड में हम क्या करते हैं कि एक जो ऑर्गेनिज्म था उसके अंदर कुछ ना कुछ आइसोटोप्स पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन 14 जो है बॉडी में पाया जाता है। अब वो कार्बन 14 क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, हाफ लाइफ होती है आइसोटोप्स की खास, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, डीके हो रहा है। तो जो मुझे फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, उन फॉसिल फ्यूल्स के अंदर पाए जाने वाले कार्बन 14 की जो रिमेनिंग अमाउंट होती है, या कोई ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है उस बॉडी में पाया जा रहा है, उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसको डिटरमाइन करके मैं क्या बता सकता हूँ, इस फॉसिल फ्यूल की एज बता सकता हूँ। अब हमारे पास जो अमाउंट ऑफ आइसोटोप जितनी ज्यादा होगी उतनी फॉसिल फ्यूल की एज क्या होगी, कम होगी। अमाउंट ऑफ आइसोटोप जैसे जैसे वो डिके होता जा रहा है, कम होती जा रही है, एज क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। तो एज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ आइसोटोप, कि जितनी अमाउंट ऑफ आइसोटोप ज्यादा होगी उतनी एज क्या होगी, कम होगी, मींस वो फ्रेश है फॉसिल फ्यूल। इसी तरह जितनी अमाउंट ऑफ कार्बन 14 या कोई अदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कम होती जा रही है, उतनी उस फॉसिल फ्यूल की एज क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट इराज थे, उन इराज के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे थे, उनका कौन सा लाइफ स्पैन था, उनका पीरियड कौन सा था, इरा कौन सा था, एज क्या थी, और कौन कौन से एवोल्यूशनरी चेंजेस आए थे डिफरेंट इराज के अंदर, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे, बॉटम से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 4 इरा थे। कौन कौन से इरा थे, प्रोटीजोनिक इरा था, फिर हमारे पास पैलेंजोइक इरा था, मेसोजोइक इरा था एंड सीनोजोइक इरा था। ये 4 इराज थे जिनके अंदर क्या किया गया, डिवाइड किया गया एवोल्यूशनरी चेंजेस को। अब इन इराज के अंदर डिफरेंट पीरियड्स आते हैं। जो हमारे पास प्रोटीरोजोइक इरा है, उस प्रोटीरोजोइक इरा के अंदर कोई भी पीरियड नहीं था। इसी तरह प्रोटीरोजोइक इरा के बाद हमारे पास आता है पैलेंजोइक इरा, जिसमें हमारे पास 6 पीरियड्स आते हैं। कैम्ब्रियन आता है, ऑर्डोविशियन आता है, सिल्यूरियन आता है, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस आता है, पर्मियन आता है। ये 6 पीरियड्स आते हैं हमारे पास पैलेंजोइक इरा के अंदर। इसी तरह बात करते हैं मेसोजोइक इरा। मेसोजोइक इरा के अंदर फर्दर 3 पीरियड्स आते हैं। ट्रायसिक पीरियड्स आता है, जुरासिक पीरियड्स आता है और क्रेटेशियस पीरियड आता है। इसी तरह बात करते हैं हमारे पास सीनोजोइक जो इरा था, उसमें टर्शियरी एंड क्वाटरनरी पीरियड्स आते हैं। अब एज की बात कर ली जाए तो एज हमारे पास अगर देखिएगा, प्रोटीरोजोइक जो इरा था उसकी एज कितनी थी, 200 मिलियन ईयर्स अगो पाए जाते थे। अब इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे, वो क्या थे, फंजाई प्लस एल्गी और फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो क्या थे, आर्कियोबैक्टीरिया। तो आर्कियोबैक्टीरिया हमारे पास फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म थे और 200 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे। इसी तरह जब ऊपर वाले एरिया में मूव करते हैं, हमारे पास क्या आता है, कैम्ब्रिया आता है। अब कैम्ब्रिया कितनी लाइफ थी उनकी, 600 मिलियन ईयर्स अगो वो आगे पाए जाते थे। ओरिजिन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इस इरा के अंदर हुआ था। जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स थे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती थी, उनका जो रीजन था वो कैम्ब्रियन में हुआ था। इसी तरह ऑर्डोविशियन की बात करें तो ऑर्डोविशियन 500 मिलियन ईयर्स अगो पाए जाते थे। और जो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स थे, ऐसे जानदार जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं, तो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स जो जिनमें क्या थे, जालस फिश थी। तो वो जालस फिश जो थी वो कहां पर बनी थी, हमारे पास ऑर्डोविशियन में बनी थी। इसी तरह सिल्यूरियन की बात करते हैं तो सिल्यूरियन इरा 440 मिलियन ईयर्स अगो पाए जाते थे। 440 मिलियन ईयर्स अगो था। और इसमें क्या हुआ था, ओरिजिन ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स हुआ था। जो वेसल्स वाले प्लांट्स हैं जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम पाई जाती है, उनका ओरिजिन कहां पर हुआ था, सिल्यूरियन में हुआ था। इसी तरह डिवोनियन की बात करें तो डिवोनियन हमारे पास 400 मिलियन ईयर्स अगो पाए जाते थे। और इसमें क्या थे, एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स थे। इसी तरह बात करते हैं कार्बोनिफेरस में 350 मिलियन ईयर्स अगो पाए जाते थे। और इसमें क्या थे, सीड प्लांट्स थे और सर्टेन रेप्टाइल्स थे। रेप्टाइल्स का ओरिजिन होना शुरू हुआ था। अब बात करते हैं हमारे पास पर्मियन ईरा की, तो इसमें 270 मिलियन ईयर्स अगो वाला ईरा था। और इसमें कौन से थे, रेप्टाइल्स थे। यहाँ पर रेप्टाइल्स का ओरिजिनेशन होना शुरू हुआ और यहाँ पर जस्ट रेप्टाइल्स क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। अब बात करते हैं ट्रायसिक ईरा की, तो इसमें क्या थे, हमारे पास मैमल्स एंड बर्ड्स का ओरिजिन होना शुरू हुआ। इसी तरह और साथ में क्या हुआ था, यहाँ पर ट्रायसिक में डायनासोर्स का ओरिजिन भी होना शुरू हुआ था। लेकिन जुरासिक ईरा में आके 180 मिलियन ईयर्स अगो जो पहले ईरा था, वहां पर क्या होना शुरू हुए, डायनासोर्स जो है वो डोमिनेट करना शुरू हुए। डायनासोर्स के साथ कुछ जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स भी थे जो क्या होना शुरू हुए, ओरिजिनेट होना शुरू हुए थे। फ्लावरलेस प्लांट्स इनको कहते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, क्रिटेशियस ईरा आता है। क्रिटेशियस ईरा 135 मिलियन ईयर्स अगो पहले पाया जाता है। और इसमें क्या थे, एंजियोस्पर्म्स अपीयर होना शुरू हुए थे। इसी तरह नेक्स्ट ईरा देखा जाए और यहाँ पर डायनासोर्स जो है डिसअपीयर होना शुरू हुए थे क्रिटेशियस ईरा में। इसके बाद जो ईरा आया वो क्या था, टर्शियरी पीरियड आया था, जिसको सीनोजोइक ईरा भी कहते हैं। 70 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पर क्या थे, एंजियोस्पर्म्स थे,
ह्यूमन ने डोमिनेट करना शुरू हुए और बर्ड्स की कुछ वेराइटीज थी जो वो बनना शुरू हुई। तो यहाँ तक ये इराज थे जिनमें हमारे पास बताया गया कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। सबसे बेसिक क्या था, प्रोटीरोजोइक ईरा था, उसके बाद पैलेंजोइक ईरा आया, देन मीसोजोइक ईरा आया एंड देन सीनोजोइक ईरा आया। तो इस तरह ये इराज हमारे पास प्रोड्यूस हुए और इनके एवोल्यूशनरी चेंजेस इनके अंदर आए। यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आई और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह।